सास तांत्रिक की दी भभूत वाली मिठाई लेकर आती है और बिना किसी शक के बहू को खिला देती है। बहू सीधी साधी थी, उसने कुछ नहीं पूछा, बस मिठाई खा ली। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। रात को उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, सिर दर्द से फट रहा होता है। सुबह सास को बताती है, लेकिन सास उसे समझाती है, तू गर्भवती है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहीं से साजिश की जड़ मजबूत होने लगती है। सास ताबीज बनवाती है और अपनी बेटी से कहती है, इसे जमीन में दबा देना और अपनी भाभी को वहीं खड़ा कर देना। ननद झूठी हमदर्दी दिखाकर भाभी को आंख मिचौली खेलने के लिए कहती है। भाभी मना कर देती है, लेकिन सास खेलने के लिए कहती है। आंख मिचौली खेलने का बहाना बनाकर बहू को उसी जगह खड़ा कर देती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। कुछ दिनों बाद तांत्रिक खुद घर आ जाती है। बहू उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन सास और ननद बहू को अंदर भेज देती है। तांत्रिक कहती है, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। यानी बहू की हालत और बिगड़ने वाली थी। धीरे धीरे बहू के अंदर अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो चल भी नहीं पाती, उसे खाली डर लगने लगती है, मानो उसकी ताकत कोई छीन रहा हो। सास और ननद तांत्रिक के पास जाकर कहती है, इसे मार दो। तांत्रिक कहती है, उसके नाखून, बाल और पहने हुए कपड़े चाहिए। घर आकर सास और ननद बहू को झूठा हमदर्दी दिखाते हुए ननद बहू के नाखून काटती है और सास उसकी बाल झाड़ने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर सास उसके बाल काट लेती है और सब कुछ अपने आंचल में छुपा लेती है। अगले ही दिन बहू की हालत और खराब हो जाती है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है और फिर शाम होते होते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में तांत्रिक की वजह से उसकी मौत हुई या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? क्या पति को सच्चाई का पता चलेगा? क्या सास और ननद बच पाएंगी? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का।